दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार। जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, राजनीतिक दल के जो तमाम सदस्य हैं वो मैदान में आ चुके हैं और हमारे साथ हैं आज पृथला विधानसभा क्षेत्र से नीतू मांझी। किन किन कहते हैं कि क्या क्या इनकी जो मन में योजनाएं हैं पृथला विधानसभा क्षेत्र को लेकर और क्या क्या चीज़ें हैं जो तमाम लोगों से आप मिल रही हैं, उन चीज़ की आप चर्चा कराते हैं। मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वागत के लिए। और एक मिनट बस मैं आ जाऊँ भैया, नमस्कार भाई, एक मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वागत के लिए। और ये पृथला विधानसभा मेरी अपनी जन्मभूमि है और मैं प्याले गांव की बेटी हूँ, इस हलके की बेटी हूँ, बहन हूँ। और काफ़ी समय से मैं अपने इस विधानसभा में काफ़ी काम कर रही हूँ। और पिछले 10 साल से जब मैंने अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्म भूमि बनाने का फैसला किया तो इसमें मेरे हलके के सभी बड़ों ने, सभी भाइयों ने, पिता तुल्य सभी बड़ों के आशीर्वाद से जो सम्मान और जो आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम अगर बातचीत करें पृथला विधानसभा क्षेत्र की, पृथला विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं एक ग्रामीण आंचल से जुड़ा हुआ है, तमाम इसमें गाँव ही पड़ते हैं। तो गाँव के लिए क्या आपके मन में योजनाएं हैं जिसको लेकर, तो कहीं ना कहीं जब योजनाएं होती हैं उनको क्रियान्वित करने का काम देखो, हमारे पृथले विधानसभा एक ग्रामीण विधानसभा है और इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि मुझे शिक्षा के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर काम करना चाहिए, महिलाओं के रोजगार के ऊपर हमें काम करना चाहिए। हमारा जो यहाँ पे नौजवान बेरोजगारी की जो मार जूझ रहा है, या मेरा किसान यहाँ पे आप देखेंगे धरने पे बैठे हैं, किसानों को मंडी में अनाज की पेमेंट नहीं, अनाज उनका मंडी में भर दिया गया लेकिन जे फॉर्म भरने के बाद भी उनका 2 दिन के अंदर पेमेंट होना था और वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो बहुत सरकार की नाकामयाबियां हैं इस पृथले विधानसभा में पिछले 10 साल से। और मेरी अपनी जन्मभूमि में मुझे काम करने की जरूरत है। यहाँ आप देखेंगे कि शिक्षा के ऊपर, स्कूलों के हालात देखेंगे, आप चिकित्सा के हालात देखेंगे तो लगता है कि हम जैसे लोगों को कि हमें आगे आकर सभी के समर्थन के साथ, एकजुटता के साथ हमें काम करना चाहिए। और ये सही समय है अपने जन्मभूमि पे काम करने का, क्योंकि इस समय हमारा नौजवान, आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में हमारे नौजवान का 35% हम बेरोजगारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसानों के पास कुछ नहीं है। हमारे पृथले विधानसभा में किसानों की हालात आप देखिए, मंडी में पैसा नहीं है किसानों के पास। तो इन सभी हालातों को देखते हुए हमें इस पे काम करना है और आगे बढ़ना है। मैम एक बातचीत करें, कहीं ना कहीं देखो आपने शिक्षा के क्षेत्र को बड़ा बखूबी से देखा कि हम जब तमाम स्कूलों में जाते हैं, प्राइवेट सरकारी स्कूल्स में जाते हैं तो टीचर्स ही नहीं है स्कूलों के अंदर। ये सरकार की नाकामयाबी है। अगर सरकार सही नीतियां बना दे, इसमें सही नीति से चले, सरकार की नीतियों पे कमियां हैं। ये सरकार सिर्फ ऊपर के मुखौटे को लेके चल रही है कि हमने सिर्फ भाषण दिया, जमीन पे तो काम करने आज तक यहाँ पे कोई मंत्री नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया। हमें जमीन से काम करना पड़ेगा इस विधानसभा में। और विधानसभा भी नहीं, मैं अपने प्रदेश की बात कर रही हूँ। जब से बीजेपी सरकार है यहाँ पिछले 10 सालों से, तो यहाँ पे सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, यहाँ पे आप चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखिए, यहाँ पे अपने आप रोजगारी का देखिए, आपकी यहाँ पे इतना बेहाली है कि हमें अब काम करने की जरूरत है। और ऊपर के भाषणों को नहीं सुने और नीचे जमीन से काम करें और दोबारा अपने प्रदेश को नंबर 1 पे लेके आए। मैम एक बातचीत करें इसी चीज को लेकर, एक तमाम जैसे वादे की जाते हैं, बस 2 मिनट में तमाम वादे की जाते हैं लोगों से। जैसे कहते हैं कि जब आप अगर लोगों के बीच में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वादे करती है कि हम ये वादा करते हैं, हमारी अगर सरकार बनती है या अगर आप मुझे मौका देते हो तो मैं ये काम कराऊंगा। देखिए, जितने भी हमारे पृथले विधानसभा में अभी तक कैंडिडेट आए, सब बाहरी कैंडिडेट हैं, ठीक है। हम अपने ही जमीन पे खड़े होकर कितना वादा खिलाफी करेंगे? अपने गांव के, अपने जमीन के हम खड़े हैं, यहीं पे रहना है, यहीं पे सोना है, यहीं पे खाना है, यहीं से आशीर्वाद लेके आके बढ़ना है, तो अपनी ही जमीन से वादा खिलाफी नहीं की जाएगी। ये लोगों को समझना है कि बाहरी लोगों को अब बंद करें, ऊपर के भाषणों को सुनना बंद करें, जमीन पे काम करें और जमीन से अपने क्षेत्र को आके लेके जाएं। फिर देखें इस प्रदेश को नंबर 1 ले जाने में कितना मजा है। हम बातचीत करते हैं, एक हमारा छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है पृथला विधानसभा क्षेत्र में, पृथला इंडस्ट्रियल के नाम से, जो हमारे विधानसभा के तमाम जो युवा हैं जब वो फैक्ट्रियों में रोजगार के लिए जाते हैं तो लोकल के नाते उनको फैक्ट्री में लिया ही नहीं जाता है और ये बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा जरिया भी। आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल एरिया ये खोल तो दिया है सरकार ने, लेकिन इनमें भर्ती जो है वो ऊपर के पैसे लेन देन का इसमें बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार है ये पूरा। अभी आप देखेंगे कि जितनी भी भर्तियां की गई हैं वो सिर्फ हमारी विधानसभा का एक भी कैंडिडेट उसमें नहीं है, सभी बाहरी विधानसभा के लोगों को भर दिया, दूर के लोगों को, रिश्तेदारों को पैसा लेके भर दिया। ये बड़ा भ्रष्टाचार है जो चल रहा है यहाँ पर, उसी पे कार्रवाई होगी। अब एक नए मुख्यमंत्री को जो कहते हैं लॉन्च किया है और लॉन्च करने के नाम पे किस तरीके से जहाँ भी वो जाते हैं, जनसभाएं खाली हो जाती हैं। देखिए वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो डमी कैंडिडेट हैं। बीजेपी के पास अपने बंदे नहीं है। 10 लोकसभा में से 6
सदस्य हमारे कांग्रेस के हैं, उनके पास बंदे नहीं है, वो डमी कैंडिडेट्स हैं। आपको समझना पड़ेगा, कुर्सियां भी खाली होगी, स्टेज भी खाली होगा, कोई नेता नहीं बचेगा उनके पास इस लोकसभा के बाद। मैम एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे इस चीज को अब ये खत्म कर दें, मेरे को सबसे लोकसभा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें, जिस तरीके से देरी हो रही है, कोई देरी नहीं है। संगठन में हम कार्यकर्ता हैं, हम लगे हुए हैं, जमीन से हमने अपने आप को काम करने पे लगा दिया है। बाकी निर्णय ऊपर से आएगा, जो भी आएगा हमें उसका स्वागत है, हम अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम। Thank you। ये थी हमारे साथ मंदिर भैया नमस्कार, सॉरी आपको वेट करना पड़ा भैया, सॉरी। तैयारी कर रही हैं आपकी।